नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा खबरों का रुख करेंगे। कूटनीति और सैन्य नीति के मोर्चे पर भारत से करारा जवाब मिलने के बाद चीन अब नई चाल चल रहा है। भारत के साथ वह जल युद्ध लड़ने की तैयारी में है। चीन का रुख भांपते हुए अब सरकार उसे इस चाल में भी मात देने की तैयारी में जुट गई है। भारत नहीं चाहता है कि वह किसी भी मोर्चे पर चीन से कमजोर साबित हो। ऐसे में उसने अरुणाचल प्रदेश में चीन की नई चाल के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने अरुणाचल के सुमन सिरी में चल रहे 11,000 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। इसके अलावा उसने पहले से 3 स्थापित प्रोजेक्ट के विस्तार का भी काम शुरू कर दिया है। वहीं बात अगर ज्ञानवापी केस की करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने के मामले में आज फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। लक्ष्मी देवी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति जे मुनीर की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से कथित शिवलिंग में बिना किसी छेड़छाड़ के डेटिंग तय करने के लिए कोई दूसरे तरीके का जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट में पूछा गया था कि क्या ऐसी कोई विधि है जिससे कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी डेटिंग की जा सके। इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जवाब दिया था कि इसके पास ऐसी विधि है जो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग कर सकती है। इसके लिए निजी एजेंसियों से भी वार्ता की जा रही है। वहीं यूपी में वाराणसी के लौता में कुछ दबंगों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। घायल युवक को बार बार दबंगों की तरफ से धमकाया जा रहा है। पीड़ित युवक का कहना है कि बाजार से जाते वक्त कुछ दबंगों ने हॉर्न बजाने पर उसकी पिटाई की। पीड़ित ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस में शिकायत के बाद दबंगों की तरफ से पीड़ित युवक को लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर उसने मुकदमा वापस नहीं लिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेटा अभी कहाँ पहुँचे हो, कब आओगे? तो बोला भैया एक लोग हमारे साथ हैं, बस उनको घर छोड़ के आ जाऊंगा। हम कहे ठीक है। जस्ट उसके 15 मिनट बाद ही उसने फ़ोन किया तो भैया यहाँ 4-10 लोग हैं, हमें घेर लिए हैं और आप आइए। तो हम कहे क्या हो गया? तो भैया कुछ हुआ नहीं था, रोड पे लोग बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। तो ये बोला कि भैया बस हारन बजा दिए, उसके वजह से हमें रोक लिए, कह रहे काहे हारन बजेले हैं यहाँ। तो हम रुक गए भैया। उसके बाद ये लोग हमको गाली गलौज दे रहे हैं। तो हम कहे जाने दो, गाली गलौज दे रहे हैं तो भाई वो लोग जाने दो, उन लोग के मुँह क्या लगोगे, चलो आओ घर आओ। तो कहे ठीक है भैया। तब तक फ़ोन किया, भैया हम लोग को मारने लगे। हम घर से भागते हुए गए, वहाँ गए तो हमारा भाई को सर में यहाँ तक पूरा ब्रेन से हमारे सामने पहुँचे तो वहाँ 20-25 लोग लाठी लेके थे। उसमें एक हमें बचाने में एक देखिए हमको भी चोट लग गई। लाठी और राड चलाने लगे वो लोग। पूरी करीबन 15 से 20 लोग महिलाएं थी, अब 20 से 25 लोग जेंट्स थे। यूपी में शाहजहांपुर जिले में रोजा थाना क्षेत्र में एक बिजली संविदा कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से बाइक बरामद की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर घटना के बाद परिजनों ने कोहराम मचा दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ये सुबह 9 बजे ड्यूटी निकले हुए थे। ड्यूटी से वहाँ से वापस नहीं आए घर पे। जब रात में जब घर पे नहीं वापस आए तो इनकी दौड़ा धाड़ी हुई। तो काफ़ी देर तक की रात भर ढूंढते रहे इनको, लेकिन ये इनका कोई पता नहीं मिला। उसके बाद सुबह जब उठे हैं तब जाके लोकेशन थोड़ी सी मिली तो लोकेशन क्लियर नहीं हुई। तब जाके नेट मोबाइल पे देखा तो मोबाइल पड़ा हुआ था, गाड़ी खड़ी हुई थी इनकी और ये लेटे हुए थे आराम से। इनकी मौत हो गई वहीं से। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका की सगाई आज शाम इंटालिया में होगी। एक दिन पहले मंगलवार को ही कपल ने मेहंदी सेरेमनी सेलिब्रेट की। दोनों का रोका 29 दिसंबर को राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में हुआ था। आपको बता दें कि राधिका के पिता वीरेन गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं। वो एडीएफ फूड लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ एनकोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और वाइस चेयरमैन हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज।